बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम मिफ्ताहुल इंशा का पहला हिस्सा आज हम शुरू कर रहे हैं और अद-दर्सुल अव्वल अभी हम पढ़ने वाले हम ये किताब भी पढ़ेंगे और साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो वाइट बोर्ड पे भी चीज़ें मैं आपको करवाऊँगा और ये जो किताब है ना कि दरस इसके जो असबाक हैं वो भी हम प्रॉपरली देखेंगे। पहला सबक है अलामात तरकीम, लिखने की अलामात। आप लिखते हो ना अरबी तहरीर, तो उसमें कुछ जो इशारात हैं वो लगाने पड़ते हैं, कुछ अलामतें लगानी पड़ती हैं। अगर वो ना लगी हों तो जुमलों या बाज़ जुमलों या बाज़ अल्फाज हैं उनके समझने में फिर परेशानी होती है कि भाई आया उसका क्या मतलब है। तो इसलिए अलामात जो हैं इसके ऊपर मैं वैसे लेक्चर दे दूँगा, ये एक दफ़ा पढ़ लें। इसका ख़ुलासा जो मैं आपको बता दूँगा, कुछ इजाफ़ी चीज़ें भी बताऊँगा मैं। अलामात तरकीम, इसमें नंबर 1 अल-फसला, जिसको कौमा कहा जाता है। ये ऊपर लिखा हुआ है। अरबी ज़ुबान की तहरीर के दौरान मुतअद्दिद ऐसे इशारात लिखे जाते हैं जिनसे कारी को तहरीर का मफ़हूम सही तौर पर समझने में मदद मिलती है। यहाँ उनका तारुफ़ और इस्तेमाल दर्ज किया जाता है। उन्हें अरबी में अलामात तरकीम कहा जाता है, ठीक है। ये डेफिनेशन उसने दी है। अब ये जो कौमा होता है ये सामने लगा हुआ है, ये क्या है? एक अलिफ, आगे ये बे और जीम, ये मतलब वज़ाहत की हुई है। कहते हैं हिया तूज़ा बैन अल-जुमल अल-मुत्तसिलतिल माना, ये कौमा रखा जाता है ऐसे जुमलों के दरमियान जिनका माना मुत्तसिल हो, एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ वाला हो, मिला हुआ हो। और आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये एक जैसे माना व मफ़हूम के मुख्तलिफ़ जुमलों के दरमियान लिखा जाता है। मसलन नंबर 1 देखें, मिन हक़्क़िल्लाहि अलैना अन नुअमिना बिही, अल्लाह ताला के हक़ में से ये बात भी है, अल्लाह ताला का हक़ जो हम पर है उनमें से ये भी है कि हम उस पर ईमान लाएं, ठीक है। अब अल्लाह ताला के हक़ की बात हो रही है ना, वनुहिब्बहु, और उससे मोहब्बत करें, वनअबुदहु वहदहु, और उस अकेले की इबादत करें, व अल्ला नुशरिका बिही शैअन, और उसके साथ किसी को शरीक ना बनाएं। ये अल्लाह ताला का जो हक़ है हम पे। अब इस हवाले से जो मुख्तलिफ़ बातें हैं, चूँकि ये एक जैसी हैं, ताल्लुक़ है इनका आपस में, तो इनके दरमियान जब आपने लिखा तो आपने ये कौमें लगा दी है, फसला लगा दी है। अन्नुमिना बिही फसला, वनुहिब्बहु फसला, वनअबुदहु वहदहु फसला, ठीक है। दूसरी मिसाल देखें, कमा यजिबु अन्नुमिना बिनबिय्यि मुहम्मदिन वनुहिब्बहु वनुतिअहु फ़ीमा अमरा बिही वनहा अन्हु, ऐसे ही वाजिब है कि हम ईमान लाएं उसके पैगम्बर मोहम्मद पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वनुहिब्बहु, और हम उससे मोहब्बत करें। अब ईमान लाएं और उससे मोहब्बत करें और इताअत करें, फ़ीमा अमरा बिही वनहा अन्हु। अब ये देखें एक जैसी बातें हैं, ये कौमें लगे हुए हैं। नंबर 3 युरीदुल इस्तिमार अन यमना वहदतना व क़ुव्वतना, इस्तिमार इरादा रखता है। इस्तिमार जो ख़ारजी ताकतें होती हैं, बैरूनी ताकतें जो मुल्क पे तसल्लुत कर लेती हैं, मुल्क की गवर्नमेंट को कब्ज़े में कर लेती हैं। हमारे बरसग़ीर में बरतानिया आ गया तो वो इस्तिमारी क़ुव्वत थी और उसने हुकूमत को कंट्रोल कर लिया। युरीदुल इस्तिमार अन यमना वहदतना, कि वो रोक दे हमारी वहदत को और हमारी क़ुव्वत को, व यसलुबना हुर्रियतना, और वो हमसे छीन ले हमारी आज़ादी को, व यग़्तसिब सरवतना, और वो गस्ब कर ले हमारी दौलत को, व यस्तज़िल्ल रिक़ाबना, और हमारी जो गर्दनें उनको वो यस्तज़िल्ला ज़लील करे, रौंद दे, हमें ग़ुलाम बना ले। मतलब ये है कि हमें ग़ुलाम बना ले। अब इसमें ये देख लें, इससे हमारा इरादा रखता है। अब इस तरह की क्या इरादा रखता है इन बातों का? वो जो बातें हैं जब आपने ज़िक्र की तो आपने कौमें लगा दी। अन यमना वहदतना व क़ुव्वतना, अगला जुमला व यसलुबना हुर्रियतना, अगला जुमला व यग़्तसिब सरवतना, कौमें लगे हुए हैं। तो ये फसला हिया तूज़ा बैन अल-जुमल, ऐसे जुमलों के दरमियान अल-मुत्तसिलतिल माना, जिनका माना मुत्तसिल हो, नंबर 1। नंबर 2 वकज़ालिका तूज़ा बैन अज्ज़ाइ शैइल वाहिद, और ऐसे ये फसला रखा जाता है एक चीज़ के मुख्तलिफ़ अज्ज़ा व अनवाही, और अनवा अक़साम के दौरान। आगे लिखा हुआ है नीज़ ये एक चीज़ के मुख्तलिफ़ अज्ज़ा अक़साम के दरमियान। मसलन कलमे की 3 किस्में, अल कलिमतु सलासतु अनवाइन, ठीक है।
अब आगे जब वो अनवा बयान करेंगे तो आप कॉमा लगाएंगे, इस्मुन कॉमा व फ़िअलुन कॉमा व हरफुन कॉमा। नंबर 2, असनत व अर्बाअतु फ़ुसूलिन, साल 4 मौसमों पर मुश्तमिल है, साल में 4 मौसम होते हैं। अर्रबीउ मौसम बहार कौमा व सैफ़ु गर्मी कौमा वल खरीफ़ु ख़ज़ां कौमा व शिता, फुल स्टॉप। ठीक है। नंबर 3, बुनियल इस्लाम अला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद रखी गई 5 चीज़ों पे। अब आगे जो बयान करेंगे तो अब आप कौमे लगाएंगे, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कौमा व इक़ामिस सलाह कौमा व इताए ज़कात कौमा वल हज्ज कौमा व सौम रमज़ान। अस्सुन्नतु हिया तरीक़तुर रसूल फ़ी इबादतिल्लाह, सुन्नत से मुराद है पैगम्बर का तरीक़ा अल्लाह की इबादत में। व हुस्नी, आगे कौमा व हुस्नी मुआमलतिन नास, और लोगों के साथ अच्छे मामले में। व मा इत्तसफ़ बिही, और उस बात में जिससे आप मुत्तसिफ़ थे। मिनल अखलाक़िल हमीदा, यानी उम्दा काबिल तारीफ़ अखलाक, व शमाइलिल करीमा, और उम्दा आदात, अच्छी आदात। तो व मा अमरा बिही, और जिसका आपने हुक्म दिया, मिनल अम्र बिल मारूफ़, यानी अमर बिल मारूफ़, व नही अनिल मुनकर, और नही अनिल मुनकर का। वल इस्लाह बैन अन्नास, और लोगों के दरमियान इस्लाह करना। नंबर जीम, वतूज़ ऐदन, भाई दरवाज़ा नहीं ऐसे खोलना और आके किसी ने बात नहीं करनी, इनको बता दो दरवाज़ा बंद करो। वतूज़ ऐदन बादल मुनादा, और ये मुनादा के बाद भी रखा जाता है। ये मसलन या खौला कौमा इजमाई अद्दफ़ातिरा मिन तालिबात, तालिबात से कापियों को जमा कर लें। तो ये था फसला यानी कौमे का इस्तेमाल। नंबर 2, अल-फसला अल-मनक़ूता, हाँ यानी कौमा जिसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, भाई वो सामने देख लें, इसको सेमी कॉलन कहते हैं। उसको कौमा कहते हैं, इसको सेमी कॉलन कहते हैं इंग्लिश में। अब ये 2 तरह इस्तेमाल होता है, यह तोज़ा बैन जुमलतैनी, ये रखा जाता है 2 जुमलों के दरमियान। उलाहुमा सबबुन फिल उखरा, जिनमें से पहला दूसरे का सबब हो, पहला दूसरे का सबब हो। अच्छा, ये जो बात लिखी हुई है ना, ये 2 ऐसे जुमलों के दरमियान जिनमें पहला दूसरे का सबब हो, कभी उल्टा भी हो जाता है। इधर इन्होंने ये वैसे ये लिखा हो नहीं, अच्छा वो नीचे बात लिख दी उन्होंने, ठीक है। ये देखें, खालिदुन युहिब्बुहु अल-जमी, खालिद उससे तमाम मोहब्बत करते हैं। लिअन्नहु तालिबुन ज़कीयुन, क्योंकि वो ऐसा तालिब इल्म है जो ज़हीन है, वह मुतीउन और इताअत करने वाला है। अब इसमें ये देख लें, हालांकि अच्छा इस मिसाल में आप मुझे बताएं, ये जो पहला जुमला है ये दूसरे का सबब है कि दूसरा जुमला पहले का सबब है? लिअन्नहु तालिबुन ज़कीयुन व मुतीउन, भाई ज़हीन है और इताअत करता है, तो ये चीज़ सबब है ना मोहब्बत की, तो इसलिए यहाँ पे दूसरा पहले का जो सबब है। इन्होंने वो नीचे जो बात है ना, अच्छा इन्होंने वैसे उल्टा लिख दिया, इन्होंने उल्टा लिख दिया है। अब आगे देखें, तारादतिल मदरसा तालिबन, मदरसे ने तालिब इल्म को तारादत निकाल दिया। लिअन्नहु गशा फिल इम्तिहान, क्योंकि वह इम्तिहान में नाकाम हो गया। भाई निकालने का क्या सबब है? गशा फिल इम्तिहान, तो दूसरा पहले का सबब है ना, कि पहला दूसरे का सबब है। हाँ जी। इरमिल हैवान वला तुहम्मिलु मा ला युतीक़ु, हैवान जानदार पे भाई रहम कर और उस पे ना लाद ऐसी चीज़ जिसकी वो ताकत नहीं रखता। लिअन्नहु युहिस्सु व यतअल्लमु, क्योंकि वो महसूस करता है और उसको तकलीफ़ होती है। कमा तुहिस्सु अंता, जैसा कि तू महसूस करता है, व ततअल्लमु, और तुझे तकलीफ़ होती है। अब इसमें इरमिल हैवाना वला तुहम्मिलु मा ला युतीक़ु लिअन्नहु युहिस्सु, अब ये दूसरा सबब है पहले का, और ठीक है। लिअन्नहु युहिस्सु यतअल्लमु कमा तुहिस्सु अंता, मतलब ये है कि उस पर भाई ऐसा ना कर, क्यों? सबब क्या आगे वाला, दूसरा पहले का सबब है। वैसे लिखना चाहिए था वहाँ पे पहला दूसरे का सबब, वही मिसालें वही दे रहे हैं दूसरे। या बुनैया तवाज़ा वला ततकब्बर, ऐ मेरे बेटे अर्ज़ी इख्तियार कर और तकब्बुर ना कर। फ़इन्नल मुतवाज़िअ महबूबुन, क्योंकि जो अर्ज़ी इख्तियार करने वाला ये सबब बयान कर रहे हैं वो महबूब है, उससे मोहब्बत की जाती है। और जो मुतकब्बिर है, वल मुतकब्बिर, और अपने आप को बड़ा समझने वाला, ममकूतुन, वो नापसंदीदा होता है, उसको नापसंद किया जाता है। अब आगे जो लिखा हुआ है बे में वो देखें, कहते हैं वकदालिक तोज़ा बैन जुमलतैनी,
असानिया तो मिनहुमा मुसब्बबातुन अनिल ओला। ऐसे ही रखा जाता है दो जुमलों के दरमियान जिनमें से दूसरा पहले का मुसब्बब हो, मतलब पहला सबब हो। ठीक है। अच्छा, ऊपर क्या लिखा हुआ है? जिनमें से पहला दूसरे का सबब हो, तो भाई जब पहला सबब होगा दूसरा मुसब्बब होगा ना, तो ये भी वही बात है। वहाँ पे लिखना था जिनमें से दूसरा पहले का सबब है, पहला मुसब्बब है दूसरा सबब है। यहाँ पे पहला सबब है दूसरा मुसब्बब है, यहाँ पे क्या है? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरे उनमें से दूसरा मुसब्बब हो। जब दूसरा मुसब्बब होगा तो पहला सबब होगा। ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ पे मिसाल में गौर करें ज़रा, आपको बात समझ आएगी। मसलन ये उल्टा, ये गलत लिख दिया इन्होंने, मतलब जल्दबाजी में आगे पीछे कर दिया सारा। मसलन खालिदुन मुजिदुन फ़ी जमी दुरूसी, खालिद कोशिश करता है अपने तमाम असबाक में। फ़ला गराबा था, तो कोई अजीब बात नहीं है यकून वाला फसली, वो क्लास में पहले नंबर पे आ जाए। अब ये जो कोशिश करना है ये सबब है ना भाई पहले नंबर पे आने का, तो यहाँ पे पहला सबब और दूसरा मुसब्बब है। ऊपर जो मिसालें दी हैं वहाँ पे पहला जुमला दूसरे का सबब नहीं है। खुलासा कलाम ये है कि भाई आपने सेमी कॉलन वहाँ पे लगाना है जहाँ पे दो जुमलों में ऐसा ताल्लुक़ हो कि एक जुमला दूसरे का सबब हो, भाड़ में जाए, पहला सबब हो या पहला मुसब्बब हो। गल समझ आ रही है? जब एक जुमले का दूसरे के साथ रिलेशन है ना सबब वाला, तो आपने वहाँ पे सेमी कॉलन लगाना है। ये लगा हुआ है खालिदुन मुजिदुन फ़ी जमी दुरूसी, आगे क्या लगा हुआ है? सेमी कॉलन। ठीक है। फसला मनकूता, फसला मनकूता। अच्छा, फ़ला ततकब्बर फ़ैनल मुतवाज़िया, सबब बयान करना है ना, तो आगे सेमी कॉलन लगा हुआ है। वला तुहम्मिलु मा ला युतीकु, आगे सेमी कॉलन लगा हुआ है। तरद्दुल मदरसा तालिबा, निकाल दिया तालिब इल्म को, आगे सेमी कॉलन लगा हुआ है। गल समझ आ गई है? अन-नुक्ता फुल स्टॉप। यतूज़अ बिनिहायतिल जुमलति ताम्मतिल माना, ये रखा जाता है उस जुमले के आखिर में ताम्मतिल माना जिसका माना पूरा हो जाए। मसलन अल इल्मु अफ़ज़लु मिनल माल, इल्म माल से अफजल है, फुल स्टॉप। इज़ा तम्मल अक़्लु नक़सल कलाम, जब अकल पूरी होती है ना तो कलाम कम हो जाती है, फुल स्टॉप। गल मुकी है तो भाई एंड से फुल स्टॉप लाना है, नुक्ता लाना है, अन्य वाली लिखे नहीं आना। ठीक है। आगे है कॉलन, आगे है कॉलन। अन-नुक़्ततानी, दो नुक्ते। ये कहाँ पे रखे जाते हैं? नंबर 1 अलिफ बा। तोज़ानी बैनल कौली व मकूली, कौल और मकूले के दरमियान रखे जाते हैं। जैसे काला हकीमुन हकीम, एक दाना ने कहा, आगे अन-नुक़्ततानी कॉलन। अल इल्म नूरुन वल जहलु ज़लामुन, इल्म रोशनी और जहालत अंधेरा है। नंबर 2 क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काला, आगे दो नुक़्ततानी। तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, तलब इल्म हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। नंबर 3 ला यकुल ली अहदुन बादल यौम, कोई भी मुझे आज के बाद ना कहे, क्या ना कहे, आगे अन-नुक़्ततान कॉलन। इन्नी नसीतुल किताब व दफ्तरा, कि मैं किताब या कापी भूल गया हूँ। जैसे आप लोग हो ना, हर रोज़ छोड़ की चीज़ें आ जाते हो, बाद में जा रहे होते हो, ऐसे कहते हैं उस्ताद कह रहे मुझे ना कोई भी कहे। बे, अच्छा, एक कौल मकूले के दरमियान ये लगते हैं। वतूज़ानी ऐदन बाद शैइन सतफ़स्सलु अनवाउहु औ अज्ज़ाउहु, और ये नुक़्ततान रखे जाते हैं ऐसी चीज़ के बाद कि उसकी अनवा या अज्ज़ा अनकरीब उसकी तफसील आ रही हो। हाँ, अनकरीब सतफ़स्सलु, उसके आगे तफसील आ रही है, तो वहाँ भी। अब ये देखें, अस्सनतु अर्बअतु फ़सूलिन, ठीक है, साल में 4 मौसम होते हैं, 4। अब आगे उसकी तफसील है, तो यहाँ पे यह नुक़्ततान कॉलन लगे हुए हैं। अर्रबी बहार व सैफ़ु गर्मा, वल खरीफ़ु ख़ज़ा व शिताउ सरमा। ठीक है। और गर्मी सर्दी। असाबिउल यदी खमसा, हाथ की उंगलियां 5 हैं, कौन सी? अब आगे तफसील है। अल-इबहाम अंगूठा, सबाबा वुस्ता दरमियानी, खिंसर नाड़दी, बिनसर छोटी, चीची छिंगली इसको कहते हैं, और छिंगली पिंगली पता नहीं क्या कहते हैं इसको। नंबर 3 इसनानी ला यश बहानी, 2 लोग उनका पेट नहीं भरता। तालिब, कौन से 2 लोग? आगे तफसील है, तो यहाँ पे अन-नुक़्ततान तालिब इल्मिन व तालिब मालिन। अलामतुल इस्तिफ़हाम क्वेश्चन मार्क। यतूज़अ फ़ी निहायति कुल्लि जुमलतिन इस्तिफ़हामियतिन युसअलु बिहा अन शैइन, ये रखा जाता है हर जुमले इस्तिफ़हामिया के आखिर में जिसके ज़रिए किसी चीज़ के बारे में सवाल किया जाए। मसलन मस्मुका, तेरा नाम क्या है? मैं नहीं ना, गल पूछनी है ना भाई, उथे ये लगाना है आपने,
अन्य बार भी नहीं ठोक देनी। मैं नहीं जानता तू कहाँ से है। माइंदा का मेरा अखबार, तेरे पास क्या ख़बरें हैं। कम रातिबू का, तेरी तनख्वाह कितनी है। माला का मुताबन या सुहैल, क्या तुझे थका थका है ए सुहैल। अलामत ताज्जुब एक्सक्लेमेशन पॉइंट, वो अलामतुल इस्तिफहाम क्वेश्चन मार्क है, ये एक्सक्लेमेशन पॉइंट है ताज्जुब वाली अलामत। ये कौन सी है, ये सामने ये छोटी सी है, और छोटी सी अलामत है ना, नुक्ता है ऊपर, वो अलिफ छोटा सा वो डंडा सा डाला हुआ है, छोटा सा डंडा और नीचे नुक्ता। यह तो फ़ी आखिरी कुल्ली जुमलतिन युअब्बरु बिहा अन ताज्जुबिन औ फ़राहिन औ हुज़्निन औ तासुफ़िन औ इस्तिग़ासतिन औ दुआइन। ये अलामत ताज्जुब, ये अलामत रखी जाती है हर उस जुमले के आखिर में युअब्बरु बिहा, जिसके ज़रिए बताया जाए किसके बारे में, ताज्जुब के बारे में, या जिसके ज़रिए ताज्जुब को ताबीर किया जाए, तो ताज्जुब के बारे में बताया जाए कि मुझे ताज्जुब हो रहा है। औ फ़राहिन, या खुशी या गम या अफसोस या इस्तिग़ासा मदद या दुआ, सब के आखिर में। मसलन ताज्जुब की मिसाल, माँ अजमाला का, किड्डा सोना है तू। माँ अजमाला हादल बुस्तान, ये बाग कितना प्यारा है। माँ अनफ़ा हादल किताब, ये किताब कितनी मुफीद है। माँ असबरा का, ये तू कितना सब्र करने वाला है। माँ अक्सर तालिबात का, तेरे मुतालबात कितने ज़्यादा हैं। होता है ना, बाद लोग होते हैं कोई ना कोई मुतालबा करते रहते हैं। या ललाजब, हाँ बड़े ताज्जुब की बात है। लिल्लाहि दर्रुक, अल्लाह के लिए तेरी खूबी, बड़े ताज्जुब की बात। इसका तर्जुमा भी यही है। इसने क्या लिखा हुआ है, आपने कमाल कर दिया। लिल्लाहि दर्रुक, या ललहर्री, हाँ कितनी गर्मी है। या ललहर्री, कितनी गर्मी। या लज़्ज़हामी वलिल जालबा, कितनी भीड़ और कितना शोर है। ये लिखा हुआ किस कदर रश और शोर है, वो नीचे नंबर 5 में। ये नंबर ऊपर दिए मैं भाई, ठीक है, और नंबर दे के इसका माना नीचे लिख देता है, नीचे भी देख लेना। नंबर 2, खुशी के लिए भी ये अलामत, ये देख लेना। माँ असबारा का अलामत लगी हुई है। माँ अक्सर तालिबाती का, या लल आजबी, लिल्लाहि दर्रु का, या लल हर्री, या लज़्ज़हामी वलिल जालबा। अलफरा, खुशी। मिसलो वाह फराताओ, बड़ी खुशी की बात है। या बुशरा हादा गुलामुन, या बुशरा नजात फिल इम्तिहान, हाँ बड़ी खुशी की बात है, मैं इम्तिहान में कामयाब हो गया। तो ये देखो, नजात फिल इम्तिहान, या बुशरा हादा गुलाम, ठीक है। तो इससे एक तो ये समझ आ रही है कि ये अलामत ताज्जुब क्या है। दूसरे कहाँ पे आपने लगानी है, वो जो बात है ना जिससे खुशी हो रही है भाई, वो लिख के आगे एंड के ऊपर आपने वो अलामत लगानी है। नजात फिल इम्तिहान, अब आगे लगा रहे हैं। हाँ अच्छा जी, यहाँ पे या बुशरा में इसने नहीं लगाई वैसे ना, या बुशरा इधर नहीं लगाई, नहीं ना लगाई। अच्छा, नीचे इसने क्या किया ये देखें, गम और अफसोस है। मिसला, जैसा कि वासफ़ाओ, बड़े अफसोस की बात है। अब यहाँ पे निशान लगा दिया, माता फलान फलां मर गया, इत्थे मिला देते हैं, समझ आइए। या लल कारिसा, बड़े अलमिया की बात है। कितना बड़ा अलमिया नीचे लिखा हुआ है। वाह मुसीबत, कितनी बड़ी मुसीबत है। तो यहाँ पे अल इस्तिग़ासा, मिसला जैसे वाह गौसा, हाय मदद। या मोतसिमा, हाय मोतसिम। या लल्लाहि, हाय अल्लाह। हाँ, लिल मनकूबीना, मुसीबत ज़दों की मदद कर। अन्नारा अन्नारा, आग आग। अगीसूना, हमारी मदद करो। वारासा, हाय सारे सिर गया मेरा, हाय सर। वारासा, दुआ के लिए। मिसला जैसे रहमहुल्लाह, आगे ये अलामत लगी हुई है। लानहुल्लाह, अल्लाह लानत करे, आगे अलामत लगी हुई है। वैलुल लिज़ालिम, जालिम, जालिम हलाक हो, उसके लिए हलाकत हो, आगे ये अलामत लगी हुई। अल कौसान, पेरेंथीसिस, ये दो है ना ब्रैकेटें हैं, अल कौसान। वयूज़उ बैनहुमा अल कलाम अल मुफस्सिर लिमा क़ब्लहु, और इनके दरमियान रखी जाती है ऐसी कलाम जो तफसीर करती है लिमा क़ब्लहु, अपने मा कबल की पहले कलाम की। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तकिफ़ु बिहिरा, अब ये कैसे पढ़ना है हिरा को बिकसरिल हाई, हा की कसरा के साथ। अभी दोनों के दरमियान बिकसरिल हा लिख दिया, क्यों? क्योंकि बता दिया कि पीछे वाले लफ्ज़ की फ़लाँ जो चीज़ है उसमें बंदा गलती कर सकता है, इम्कान है, तो आपने इसको भी हिरा पढ़ना है।
व तोफ़ियत उम्मु आमिना बिल अबवा। ये अबवा क्या है? क़रियतुन बैन मक्का वल मदीना, दरमियान में जो लिखा हुआ है वो माक़बल की तफसीर है। अशरता डैश, ये लंबी सी ये छोटी सी लाइन है, ठीक है। यतूज़ फ़ी अव्वल सत्रिल जदीद, ये नई सतर के शुरू में ये रखी जाती है। ये अलामत लिदलालती, बताने के लिए, अला तग़य्युरिल मुतकल्लिम, कि बदलने वाला बदल गया, मुतकल्लिम बात करने वाला बदल गया है, फिल मुहादसा बातचीत में। अब आपने वो मुकालमे लिखते हो ना, डायलॉग, वहाँ पे भी ये अलामतें लगी होती हैं। नंबर 1 कैफ़ा अंता बिखैर, किसी और ने पूछा है, नीचे भी कोई और है, दूसरा बंदा है। नंबर 2 साला रजुलन मल्लाहन, एक आदमी ने मल्लाह से पूछा, आईना माता अबू का, तेरा बाप कहाँ मरा? उसने कहा फिल बारी, समुंदर में। वजद्दू, और तेरा दादा? पहले ने पूछा, अगले ने कहा फिल बारी, समुंदर में। उस पहले ने, दूसरे ने कहा अब अतर कबुल बार आबाद हाजा, प्यो दादा थे मरे, अभी भी तू सवारी करता है? मल्लाह ने कहा आईना माता अबू का, तेरा बाप कहाँ मरा? उसने कहा ला फिराशी, बिस्तर पे। आगे दोबारा उसने कहा वजद्दू, तेरा दादा? उसने कहा अब तनाम अलल फिराशी बाद हादा, क्या तो इसके बाद भी बिस्तर पे सोता है? तो ये देखें, मुतकल्लिम बात करने वाले बदल रहे, अलामतें लगाई हुई हैं। अशरततान डबल डैश, वजूद बैनहुमा अलजुमलतुल मोतरज़ा, मोतरज़ा जुमला इनके दरमियान रखा जाता है। अल्लती युक़सदु बिहा दुआ, जिसके ज़रिए कसद किया जाता है दुआ का, अवेल एतराज़ हो, या एतराज़ का, किसी ने कटना कुटना है, बचना है किसी बात से, बग़ैर ज़ालिक, और इसके अलावा कुछ और भी सूरतें। अंता वफ़क़क अल्लाह, अल्लाह तुझे तौफ़ीक दे, दुआ दे दी है दरमियान में। अंता मुजतहिद, ये कहना था, तो डबल डैश यहाँ पे दाएँ बाएँ हैं। काना मसूद जालिसन फ़ी शुरफ़ति बैती, मसूद बैठा हुआ था अपने घर के बाला खाने में। फ़रा, उसने देखा क्या? वलम यकुन यक़सद अत-तजस्सुसा, और उसने कसद नहीं किया था जसूसी का। किसको देखा? जा रहा हुआ अपने पड़ोसी को, यदरिबु इब्नहु, अपने बेटे को मार रहा था। तो अब आगे वज़ाहत कर दी, एक बंदा होता है ना, हम लोग देख रहे होते हैं खाम खा जानबूझ के। व इन्नहु लक़समुन, और ये कसम, लौ तालमून, अगर तुम जानते होते, अज़ीमुन, बड़ी है, मतलब तुम्हें इल्म नहीं है इसकी अहमियत का। अलामत तनसीस, कोटेशन मार्क, वजूद बैन, ये सामने ये अलामत तनसीस, 2 कोटेशन मार्क लगा देते हैं ना दाएँ बाएँ, ये जो ये निशान है। वजूद बैनहुमा मा युनक़लु, और इनके दरमियान रखा जाता है वो जो नकल किया जाता है कुरान में से, हदीस में से, ये इस तरह की दीगर बातें, इक़्तिबास वगैरह। अल्लाह के नबी ने कहा, क्या कहा? इन्नमल अमालु बिन्नियात। अब ये देखें, कौल के बाद ये 2 नुक्ते लगे हुए हैं, ठीक है, अन्नुक्ततान, ये लगे हुए हैं, और ये जो बात है वहाँ पे ये कोटेशन मार्क, अलामत तनसीस, दाएँ बाएँ, ये ऊपर आप देख सकते हैं। मिन कलामिल अरबी सनातुन फिल यदी अमानुन मिनल फ़क़्री, हाथ में कोई फ़न हो तो ये फ़क़र से अमान है, बचने का ज़रिया है। आपको कोई काम करना आता है भाई, ज़िंदगी में आप मोहताज नहीं होते लोगों के। हाँ, नंबर 11 अलामतुल मुमासला, आगे लिखा हुआ है डिटो, ठीक है। इसका माना होता है भी, ऊपर वाली बात नीचे है, ऊपर वाली बात नीचे है। जब मैंने पहली दफ़ा एक किताब में पढ़ा ना, तो वहाँ पे ये डिटो लिखा हुआ था। मैंने कहा दित्तू, हमारे पिंड दित्तू है गया ना, सही है। अभी नई नई इंग्लिश पढ़ी थी, मैंने कहा यार दित्तू का नाम हमारे इधर आ गया। मैंने कहा ये क्या लिखा हुआ, दित्तू 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 दित्तू। जैसे पहले दफ़ा मैंने खुसराना पढ़ा ना, खुसरा पढ़ा, मैंने कहा खुसरा, ये खुसरों का तज़किरा इधर आ गया। तो कालू पढ़ा, मैंने कहा कालू का तज़किरा भी है, साढ़े पिंड का कालू जड़ा है। तो मैंने कहा शायद दित्तू ये वो है, ये डिट्टो है भाई, दित्तू नहीं है। ये जो लोग स्कूल नहीं ना यहाँ पढ़े बैठे हुए हैं, ये इस तरह की ये इसको दित्तू पढ़ते हैं। यतूज़उ तहतल अल्फ़ाज़ि अल मुतकर्रिरति, ये रखा जाता है उन अल्फाज के नीचे जो मुतकर्रिरति, जो बार बार आते हैं। बदल इआदती किताबतिहा, उनको डबल, उनके किताबत को इआदा दोहराना, रिवाइज़ करना, डबल लिखने के बदले में। मसलन अल-अफ़आल अल्लती तनसिबु मफ़ऊलैनि अला नवैनि, वो फ़ाल जो नस्ब देते हैं 2 किस्म। अल-अफ़आल अल्लती तनसिबु मफ़ऊलैनि असलु मा मुब्तदा व ख़बर, उनका असल मुब्तदा ख़बर है। अब ये कह दें
अब ये नीचे भी फिर दोबारा लिखना था, वो डिटो लगा दिया। क्या लगा दिया? दितू लगा दिया, थल्ले दितू लम्मा पा देता। लई तासलुमा मुब्तदान व खबर, लई तासलुमा मुब्तदान व खबरन काता व कसम। अलामतुल हज़फ, ये वाली हज़फ यह तोज़ा इशारत इला कलाम माज़ूफ़, ये रखी जाती है अलामत माज़ूफ़ कलाम की तरफ इशारा करने के लिए। ज़ाब्तु इला सूक़ि व शरीतु लहमन व सुक्करन, हाँ मैं बाज़ार गई और मैंने ख़रीदा गोश्त, चीनी, बुनन। ये बुन क्या है भाई? काफ़ी है, नीचे लिखा हुआ है जैतून का तेल और फलां 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 आगे, ठीक है। सुर्खी, पाउडर, लाली जो भी है वो आगे इशारा दे दें। अब सारी चीज़ें बताने वाले तो नहीं ना होती, ऐसे हम बोल दें भाई, अच्छा नहीं। फ़िल्म फ़ज़ाती कुतुबन व अशियाउन उख़रा, डब्बे में किताबें और दूसरी चीज़ें, कुर्रासातुन व कलमुन व उल्बतु तलवीन, रंगों का डब्बा है और वो फलां 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 जो भी है, फेयर एंड लवली या जो भी रखा हुआ अंदर ना, हाँ जी, वो बाकी चीज़ें बताने वाली नहीं हैं। वहाँ पे आप अलामतुल हज़फ लगा देंगे। लेकिन ये आपका सबक है। अब तमरीन नंबर 1 कल आपने मुकम्मल करके लानी है, ठीक है। सारी अलामतें लगा के प्यारा प्यारा आपने लिखना है। चलें।